operational commercial crew mission using Dragon capsule. कुछ देर पहले मैं लोंगेवाला पोस्ट पर था और अब मुझे आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। आपका यही जोश, यही जुनून देश को आश्वस्त करता है। आपकी ये हुंकार दुश्मन के पैरों में कंपी पैदा कर देती है, माथे से पसीने छुड़ा देती है। साथियों, जैसलमेर एयरबेस पर मुझे कई बार आने का अवसर तो आया है, लेकिन कार्यक्रमों की श्रृंखला ऐसी रहती है कि न कभी रुकने का, कभी किसी से बात करने का अवसर रहता है। लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक्सक्लूसिवली आप सबके बीच समय और दीपावली का पर्व मनाने का अवसर मिला है। आपको, आपके परिवार के हर सदस्य को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, दीपावली के दिन दरवाजे या गेट के सामने शुभ, लाभ या तो रिद्धि सिद्धि ऐसी रंगोली की परंपरा रही है। इसके पीछे सोच यही होती है कि दीपावली पर हमारे यहां समृद्धि आए। अब जिस तरह घरों में दरवाजे होते हैं, वैसे ही तो राष्ट्र की हमारी सीमाएं हमारे राष्ट्र का एक प्रकार से द्वार होता है। तो ऐसे में राष्ट्र की समृद्धि आपसे है, राष्ट्र का शुभ लाभ आपसे है, राष्ट्र की रिद्धि सिद्धि आपसे है और आपके पराक्रम से है। इसलिए ही आज देश के हर घर में आप सभी का गौरवगान करते हुए आपके लिए दिया जलाकर लोग अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। दीपावली के ये दिए आपके पराक्रम की रोशनी में जगमग हो रहे हैं। दीपावली के दिए आपके सम्मान में हिंदुस्तान के हर कोने में, हर परिवार में प्रज्वलित हो रहे हैं। मैं इन भावनाओं के साथ ही आज आपके बीच हूं। आपको, आपकी देशभक्ति को, आपकी डिसिप्लिन को, देश के लिए जीने मरने के आपके जज्बों को मैं आज नमन करने आया हूं। साथियों, आज अगर भारत के वैश्विक प्रभाव को देखें तो वह आर्थिक, सांस्कृतिक और सैन्य हर स्तर पर मजबूत हो रहा है। आज विश्व भर में भारतीय मूल के लोगों का दबदबा बढ़ रहा है। भारत की युवा टैलेंट का भी विश्व में सम्मान दिनों दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। और अगर देश की बात करें तो यहां सीमा के क्षेत्र में तो इन तीनों के दर्शन होते हैं।
बीते कुछ वर्षों में जिस स्पीड और स्केल पर आपको सशक्त करने के फैसले लिए गए, वो हमारी आर्थिक शक्ति को दिखाता है। आप सभी अलग अलग राज्यों की परंपराएं, वहां की विविधता को समेटे हुए दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति में से एक का निर्माण करते हैं। हमारी सेना की ताकत ऐसी है कि जब भी कोई टेढ़ी नजर हमारी तरफ उठाता है तो उसको उसी भाषा में जवाब देने का जज्बा आप सब में होता है। ये वो बातें हैं, वो भारत की सेना को दुनिया की नजरों में और ज्यादा विश्वसनीय बनाती है। आज भारत की सेनाएं दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ साझा अभ्यास कर रही है। आतंक के खिलाफ हम रणनीतिक साझेदारियां कर रहे हैं। भारत की सेनाओं ने दिखाया है कि वो आतंक के ठिकानों पर कभी भी कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं। ये भी भारतीय सैन्य बल ही है जो दुनिया के हर कोने में पीस कीपिंग मिशंस की अगुवाई करता है। भारतीय सेना जहां दुश्मनों को दहलाने से में सक्षम है, तो वही आपदाओं में दीपक की तरह खुद को प्रज्वलित कर दूसरों के जीवन को भी रोशन कर देती है। साथियों, कोरोना से प्रभावित अपने नागरिकों को विदेशों से सुरक्षित वापस लाने में एयरफोर्स और हमारी नौसेना की भूमिका बहुत प्रशंसनीय रही है। कोरोना संक्रमण के दौरान जब वुहान जाने की चुनौती थी और उसकी भयानकता की अभी तो शुरुआत थी, और वुहान में वहां हमारे फंसे भारतीयों को निकालना था, तो एयरफोर्स के लोग सबसे पहले आगे आए। कुछ ऐसे देश भी थे जिन्होंने अपने लोगों को वुहान में उनके नसीब पर ही छोड़ दिया था, लेकिन भारत ने न सिर्फ अपने हर नागरिक को वहां से निकाला, बल्कि कई अन्य देशों की भी हमारे एयरफोर्स के जवानों ने मदद की। ऑपरेशन समुद्र सेतु के जरिए भी विदेशों जहां हजारों भारतीय हमारी नौसेना के कारण सुरक्षित भारत लौट आए हैं। देश ही नहीं बल्कि मालदीव, मॉरिशस, अफगानिस्तान से लेकर कुवैत, कंगो और साउथ सुदान सहित अनेक मित्र देशों की मदद भी वायुसेना सबसे आगे रही है। वायुसेना के सहयोग से ही संकट के समय में सैकड़ों टन की राहत सामग्री जरूरतमंदों तक समय पर पहुंच पाई है। साथियों, कोरोना काल में आप सभी के इन प्रयासों की बहुत चर्चा तो नहीं हो पाई, और इसलिए मैं आज विशेष तौर पर देश का ध्यान इस तरफ आकर्षित कर रहा हूं। डीआरडीओ हो, हमारी तीनों सेनाएं हो, बीएसएफ सहित हमारी तमाम पैरामिलिट्री फोर्स ने कोविड से जुड़े इक्विपमेंट से लेकर क्वारंटीन और इलाज तक में जिस तरह
युद्ध स्तर पर काम किया वो अभूतपूर्व है। जब शुरुआत में सैनिटाइजर और फेस मास्क से लेकर पीपीई तक की चुनौती थी, तब देश की इन जरूरतों को पूरा करने का बीड़ा आप सबने उठाया। प्रोटेक्शन किट हो, डायग्नोसिस हो, वेंटिलेटर्स हो, मेडिकल ऑक्सीजन से जुड़ी सुविधाएं हो, अस्पताल हो, हर स्तर पर आप सभी ने अपना अहम योगदान दिया है। इतना ही नहीं, जब देश के अनेक हिस्सों में भीषण चक्रवात आए, तब भी आपने मुश्किल में फंसे नागरिकों की मदद की, उनको सहारा दिया है। आपके त्याग और तपस्या से जगमगाते आपके जीवन उसी से प्रेरणा लेते हुए आज हर भारतीय दीपावली के इस दिए इसको रोशन करे अब, और दीपावली के दिए रोशन करके आपका गौरव गान कर रहा है। साथियों, आप सभी ने मिलकर के ये भी निश्चित किया कि कोरोना संक्रमण हमारी ऑपरेशनल यूनिट्स को किसी भी हालत में प्रभावित ना कर सके। आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, किसी ने भी अपनी तैयारियों को कोरोना के कारण न रुकने दिया, न थमने दिया। कोरोना काल में ही यहां जैसलमेर में भी और हमारे समंदर में भी सैन्य अभ्यास निरंतर जारी रहे हैं। ऐसे समय में जब दुनिया के अनेक देश लगभग रुक गए हों, उस समय इस तेजी से आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपने ये भी करके दिखाया है। कोरोना काल में ही आधुनिक अस्त्र शस्त्र और साजो सामान की डिलीवरी और इंडक्शन दोनों तेजी से हुए। यही वो समय रहा जब 8 आधुनिक रफाल विमान देश के सुरक्षा कवच का हिस्सा बने। इसी कोरोना काल में तेजस की स्क्वाड्रन ऑपरेशनलाइज हुई। अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर की पूरी ताकत भी इसी दौरान हमें मिली। भारत में ही तैयार 2 आधुनिक पनडुब्बियां भी कोरोना काल में ही नौसेना को प्राप्त हुई। साथियों, कोरोना काल में वैक्सीन बनाने का प्रयास कर रहे वैज्ञानिकों के साथ ही मिसाइलें बनाने वाले हमारे वैज्ञानिकों ने देश का ध्यान खींचा है। इस दौरान निरंतर खबरें आती रही कि आज इस मिसाइल का परीक्षण किया गया, आज उस मिसाइल की आधुनिक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई। आप कल्पना कर सकते हैं कि बीते कुछ महीनों में ही देश की सामरिक ताकत कितनी ज्यादा बढ़ गई है। बीते 2 महीने में ही देश में अनेकों मिसाइलों के सफलतापूर्वक टेस्ट हुए हैं। 1 सेकंड में 2 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हाइपरसोनिक डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के सफल परीक्षण ने भारत को दुनिया के 3-4 प्रमुख देशों के लिस्ट में भारत को आगे ला करके खड़ा कर दिया है, भारत को शामिल कर दिया है। जल हो, थल हो, नभ हो, हर जगह से मार करने वाली लंबी और छोटी दूरी की अनेक मिसाइलों ने बीते दिनों भारत के आसमान में सुरक्षा की अभेद्य दीवार खड़ी कर दी है। इसी कोरोना काल में हमारे वैज्ञानिकों ने भारत को
फायर पावर के मामले में दुनिया की श्रेष्ठ ताकतों में शामिल कर दिया है। साथियों, आधुनिक युद्ध साजो सामान के साथ साथ देश की सरहदों पर आधुनिक कनेक्टिविटी वाले मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी इसी दौरान पूरे किए गए हैं। आज अटल टनल लद्दाख की कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा माध्यम बना चुकी है। हमारी उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर दर्जनों पुल और लंबी लंबी सड़कें भी इस दौरान ही पूरी तरह तैयार की गई है। जब पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हो, हर कोई अपने जीवन को लेकर परेशान हो, उस परिस्थिति में देश की सुरक्षा में निरंतर डटे रहे, रह करके काम करके आप लोगों ने देश का दिल फिर जीत लिया है। साथियों, आप सभी की यही प्रतिबद्धता देश को रक्षा सुरक्षा के मामले में मजबूत कर रही है। आज देश में एक तरफ जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी, आधुनिक साजो सामान पर फोकस किया जा रहा है, वहीं डिफेंस रिफॉर्म पर भी उतनी ही गंभीरता से काम हो रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के पीछे लक्ष्य यही है कि आधुनिक हथियारों और टेक्नोलॉजी के लिए विदेशों पर निर्भरता कम हो। इसी को देखते हुए हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर एक प्रशंसनीय फैसला लिया है। उन्होंने यह तय किया है कि अब सुरक्षा से जुड़े 100 से ज्यादा साजो सामान को अब विदेश से नहीं, हमारे देश में से ही उत्पादन किया जाएगा या उत्पादित हो रही चीजों को और अच्छा बनाया जाएगा और यहीं से लिया जाएगा। कोशिश ये भी है कि अभी तक जो पुर्जे आयात हो रहे थे वो भी देश में ही बने। हमारी सेनाओं की ये इच्छा शक्ति देश के अन्य लोगों को भी लोकल के लिए वोकल होने की प्रेरणा दे रही है। साथियों, भारत में हथियार बनाने वाली ज्यादा से ज्यादा कंपनियां आए, इसके लिए रक्षा क्षेत्र में एफडीआई के लिमिट को भी बढ़ाकर 74% किया गया है। भारत में जो कंपनियां आना चाहती हैं उनके लिए यहां बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 बड़े डिफेंस कॉरिडोर पर भी तेजी से काम चल रहा है। साथियों, सेना के आधुनिकीकरण में और सैन्य के साजो सामान की आत्मनिर्भरता में सबसे बड़ा रोड़ा पुराने समय की प्रक्रियाएं रही है। इन प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। हाल ही में कुछ और बड़े सुधार किए गए हैं। अब जैसे पहले ट्रायल और टेस्टिंग की प्रक्रिया बहुत जटिल थी, ये समय भी बहुत लगाती थी, इससे रक्षा क्षेत्र में उपकरणों की इंडक्शन में बहुत देरी लगती थी। अब इसको एकदम सरल किया गया है। हमारी तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और बढ़े, तेजी से फैसले हो, इसके लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की व्यवस्था हम सबके सामने अब है। इतने कम समय में ही देश ने इस नई व्यवस्था का महत्व अनुभव कर लिया है। इतने कम समय में इस नई व्यवस्था का मजबूत होना हमारी सेना, वायुसेना, नौसेना की प्रतिबद्धता के कारण ही संभव हो रहा है
और इसलिए हमारी तीनों सेनाएं अभिनंदन की अधिकारी हैं। हमारी सेनाओं के सामूहिक संकल्प ने सीडीएस की सफलता तय कर दी है। साथियों, आप सभी से बेहतर ये कौन जान सकता है कि बॉर्डर एरिया की क्या चुनौतियां होती है, यहां कितनी मुश्किलें आती है। इन मुश्किलों के समाधान के लिए बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट के साथ ही बॉर्डर एरिया में नौजवानों की विशेष ट्रेनिंग भी उतनी ही जरूरी है। 15 अगस्त को लाल किले से मैंने कहा भी था कि देश के 100 से ज्यादा सीमावर्ती जिलों में एनसीसी से युवाओं को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। सीमावर्ती और समुद्र से लगे इन क्षेत्रों में लगभग 1 लाख युवाओं को तैयार किया जा रहा है। इसमें खास बात यह है कि इन युवाओं को थल सेना, नौसेना और वायुसेना ट्रेनिंग करेगी। यानी जहां सेना का बेस है वहां सेना ट्रेनिंग देगी, जहां वायुसेना का बेस है वहां वायुसेना, और जहां नेवी का बेस है वहां नेवी ट्रेन करेगी। साथियों, इसमें भी बड़ी संख्या में गर्ल्स कैडेट को ट्रेन करने का लक्ष्य रखा गया है। यह उन प्रयासों का हिस्सा है जिसमें देश की आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बेटियों की भूमिका को विस्तार दिया जा रहा है। आज जिस प्रकार दूसरे क्षेत्रों में महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसी तरह हमारे सुरक्षा तंत्र में भी विमेन पावर की भूमिका को और व्यापक किया जा रहा है। आज वायुसेना और नौसेना में महिलाओं को कॉम्बैट रोल दिए जा रहे हैं। मिलिट्री पुलिस में भी बेटियों की भर्ती की जा रही है। बीएसएफ तो उन अग्रणी संस्थाओं में है जहां बॉर्डर सिक्योरिटी में महिलाओं की भूमिका का लगातार विस्तार हुआ है। ऐसे ही अनेक प्रयास हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, देश के विश्वास को बढ़ाते हैं। साथियों, दीपावली पर आप सभी ने एक और बात नोट की होगी। जब हम दिया जलाते हैं तो अक्सर एक दिए से बाकी दियों को भी रोशन करते हैं। एक ही दीप से जले दूसरा, जले दीप हजार। आप भी एक दिए की तरह पूरे देश को रोशन करते हैं, उसे ऊर्जावान बनाते हैं। सीमा पर आप जैसे एक एक सैनिक के शौर्य से देशवासियों में राष्ट्रभक्ति का जज्बा बुलंद होता है। आपसे प्रेरणा लेकर हर देशवासी अपने अपने तरीके से राष्ट्रहित के लिए आगे आ रहा है। कोई स्वच्छता के संकल्प से जुड़ रहा है, कोई भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुहिम को आगे बढ़ा रहा है, कोई हर घर जल के मिशन में जुटा है, कोई टीबी मुक्त भारत के लिए काम कर रहा है, कोई कुपोषण के खिलाफ अभियान को शक्ति दे रहा है, कोई दूसरों को डिजिटल लेन देन सिखाकर अपना दायित्व निभा रहा है। और साथियों, अब तो आत्मनिर्भर भारत अभियान को देश के जन जन ने अपना अभियान बना लिया है। वोकल फॉर लोकल आज हर भारतीय का मिशन बन चुका है। आज इंडिया फर्स्ट, इंडियन फर्स्ट का आत्मविश्वास चारों तरफ फैल रहा है। ये सब कुछ संभव हो पा रहा है तो उसके पीछे आपकी ताकत है, आप पर भरोसा है। जब देश का विश्वास बढ़ता है तो दुनिया उतनी ही तेजी से आगे भी देश को बढ़ाती देखती है। आइए विश्वास के, आत्मविश्वास के इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए
हम सब मिलकर के आगे बढ़े। दीपावली के इस पावन पर्व पर नए संकल्पों के साथ, नए जज्बे के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर के वन लाइफ वन मिशन के मूड में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए आइए 130 करोड़ का देश हम सब मिलकर के चल पड़े और मां भारती को जिस रूप में सामर्थ्यवान, समृद्ध बनाना चाहते हैं, हम उस सपने को पूरा करें। इसी एक भावना के साथ आप मेरे साथ जुड़ करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। फिर एक बार आप सबको दीपावली के पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। Those were the live visuals from Air Force Station base in Rajasthan. Prime Minister Narendra Modi addressing forces there. Very, very strong words coming from Honorable Prime Minister on the occasion of Diwali there, stating that the entire nation salutes the